अवसर पर बिहार के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मोतिहारी और नालंदा में होने वाले कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बिहार में छठ को लेकर तेज हुई तैयारी, कई जिलों में अधिकारियों ने दिए सख्त आदेश। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज, 5 राज्यों में चुनाव पर होगा मंथन, पीएम मोदी सहित 124 सदस्य होंगे उपस्थित। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। कल से नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर मुंगेर जिला प्रशासन द्वारा छठ पर्व की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसे लेकर निगम द्वारा शहर के 12 गंगा घाटों की सफाई कराई जा रही है। वहीं जिलाधिकारी नवीन कुमार ने शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने निगम के अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो छठ पूजा को लेकर के लगातार साफ सफाई के जो काम हैं वो कराए जा रहे हैं। खुद जिलाधिकारी तमाम कामों को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जो घाटों की सफाई और जो व्यवस्था करनी है वो नगर निगम के द्वारा की जा रही है। और टोटल शहर में 12 घाट हैं और इसके अलावा बरियारपुर और अन्य जगहों पे भी, जमालपुर में भी घाट चिन्हित किए गए हैं। और इनमें से शहर के जो 4 घाट हैं वो खतरनाक घाट घोषित किए गए हैं। इसके अलावा जमालपुर और बरियारपुर में भी कुछ घाट हैं जो चिन्हित किए गए हैं। इसका नोटिफिकेशन एसडीओ के माध्यम से कल किया जाएगा। कस्टर्नी घाट, ओकर बाद जो है सोजी घाट, बबुआ घाट, ओकर बाद सोजी घाट, ओकर बाद चला लल्लू पुकर सहनी टोला घाट, ओकर बाद कंकर घाट, ओकर बाद बेलवा घाट। ये सब थोड़ा घाट सब ठीक है और सब पूरा डेंजर है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इम्तियाज मुंगेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इम्तियाज, छठ को लेकर तैयारियां जारी है, ऐसे में मुंगेर की क्या कुछ स्थिति है? तो इसको लेकर के काफी ही जिला प्रशासन ये है एक्टिव है जी। घाटों की सफाई करवाई जा रही है, सफाई कर्मियों को लगाया गया है और यहाँ पर है जिला प्रशासन खुद भी घाटों का मुआयना कर रहे हैं कि ये जो पर्व है, इसमें पर्व में लोग जो है वहाँ पर जो आए तो उनको किसी तरह के घाट किनारे भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आए तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। जैसा कि बाढ़ के बाद जो गंगा का जलस्तर घटा है तो उसको लेकर करके कई घाटों पे जो है दलदली है, कहीं पे जो है पूरा जो है वहाँ पर जो है केपी बैठा हुआ है। इन सब चीजों को साफ सफाई और दलदली इलाकों को जो है पहचान कर करके वहाँ पर उसको मतलब घेरा दे कर करके ये कर दिया जाएगा, वहाँ पर उसको घेर दिया जाएगा ताकि लोग उन इलाकों में ना जाए और वहाँ पर वो जो है किसी परेशानी से बड़ी परेशानी ना हो, इससे बचे। इन सब चीजों के लिए एहतियातन जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। खुद से उन जिलाधिकारी और एसपी और एसडीओ और नगर निगम के लोगों को लेकर करके उन्होंने मुआयना किया है और एसडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया गया है कि उस दौरान में छठ के दौरान में जो लोग गंगा घाटों पे पहुंचते हैं तो वहां पर कोई बिल्कुल जो है किसी तरह की घटना ना हो। रस्सी बांधी जा रही है ताकि डेंजर लेवल के अंदर ही लोग रहें, डेंजर लेवल के बाहर ना जाएं और एसडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। बिल्कुल इम्तियाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल छठ पर्व को लेकर के तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से जारी है। लगातार जिलाधिकारी जो हैं वो खुद स्थितियों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कई दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। खगड़िया में भी लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत कल से हो रही है, जिसको लेकर हजारों की संख्या में छठ व्रती गंगा में डुबकी लगाने गंगा घाट पहुंची, जिसकी वजह से बता दें आपको कि मानसी बाजार से लेकर मानसी प्लेटफॉर्म सहित मानसी मटिहानी ढाल तक ट्रैफिक जाम लगी रही और वहीं प्रशासन की तैनाती कहीं नहीं देखने को मिली। इधर मानसी के दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने कई बार खगड़िया सांसद को लिखित आवेदन देकर रेलवे ढाला से मटिहानी घाट तक ओवरब्रिज बनाने की मांग की, लेकिन उनकी मांग सुनने वाला कोई नहीं है।
तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में भी किस तरीके से लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर के छठ जो करने वाली व्रतियां हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। हालांकि ट्रैफिक व्यवस्था जो है इसकी वजह से चरमराती हुई नजर आई और पुलिस प्रशासन की तैनाती की अगर मांग करें तो कहीं नहीं नजर आई और इसको लेकर के मांग भी लगातार जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों की बात सुनने के लिए भी कोई मौजूद नहीं है और कोई उनकी बातों को नहीं सुन रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था काफी ज्यादा चरमराई हुई नजर आ रही है और लोगों को भी काफी ज्यादा इसकी वजह से परेशानी हुई। बिहार का सबसे श्रेष्ठ पर्व छठ पर्व होता है। कल नहाय खाए के पहले आज व्रती लोग जो है गंगा स्नान करने आई है। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? यहाँ जो है समस्तीपुर, हसनपुर, बखरी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, तमाम जगहों से जो लोग जो है यहाँ गंगा स्नान करने आती है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा सोमवार से शुरू होने जा रहा है, लेकिन सहरसा शहर के मसोमात पोखर और गांधी पथ स्थित पोखर की स्थिति काफी दयनीय है। वैश्य समाज सहरसा के जिलाध्यक्ष मोहन प्रसाद शाह के नेतृत्व में लोगों ने पोखर का निरीक्षण किया। नगर परिषद के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वैश्य समाज ने जिला प्रशासन से मांग की है कि अविलंब पोखर की सफाई की जाए। छठ वैश्य समाज के साथियों के साथ अभी मसोमात पोखर, शंकर चौक, अभी गांधी पथ पोखर पर हम लोग आए हुए हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बहुत गंदगी भरी हुई है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। माहान पर्व है, छठ होना बहुत नज़दीक है, इसलिए जिला प्रशासन से और नगर पालिका से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इसको साफ कराया जाए, जिससे लोग अपना कटिहार जिला प्रशासन ने छठ पूजा को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी उदयन मिश्रा और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले वासियों से अपील की है कि कोविड प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखते हुए अपने घरों पर ही छठ पूजा करें। हालांकि जिला प्रशासन ने 375 छठ घाटों को चिन्हित किया है, जिसमें 2 दर्जन छठ घाट संवेदनशील बनाए गए हैं। तो जिला प्रशासन ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं और ऐसे में उन्होंने अपील भी है कि लोग ज्यादा से ज्यादा छठ जो है वो अपने घर के छतों पर ही मनाएं, ताकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो सके। होंगे छठ महापर्व जो 8 से लेकर के 11 तक आयोजित होने वाला है, उस संबंध में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सारी तैयारियां की जा रही हैं। आप लोग के माध्यम से छठ व्रतियों को हम लोग कुछ संदेश देना चाहते हैं, इसलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। पहला हम लोग ये अनुरोध करेंगे कि यथासंभव छठ को घरों में ही मनाएं, चूँकि अभी जैसा हम लोगों ने देखा है कि विगत कुछ दिनों में अधिक बारिश होने से कई घाटों पर पानी काफ़ी अधिक है और वहाँ पे काफ़ी करंट भी है, तो कई घाट जो है वो छठ व्रतियों के लिए सेफ नहीं है। तो यथासंभव घरों में ही करें। इसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है, कंट्रोल रूम जिसका नंबर 242400 है, उस पर कोई भी छठव्रती फ़ोन करके अपना डिटेल्स लिखा करके गंगा जल अगर उन्हें आवश्यकता है तो मनिहारी घाट से हम लोग टैंकरों के माध्यम से गंगा जल ला करके उनको घरों पर जा कर के पहुँचा देंगे। तो ये इसका लाभ ज़रूर से उठाएं और गंगा जल साफ गंगा जल प्राप्त करके घरों में छठ व्रत। चलिए वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one.
The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। Cadbury's Dairy Milk. और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान समेत बीजेपी कोटे से कई मंत्री पटना एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे। वेंकैया नायडू रात में विश्राम राजभवन में करें और रविवार की सुबह की बात कर ले तो वो नालंदा के लिए रवाना होंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इसके बाद मोतिहारी के फॉरेस्ट्री ऑफ एग्रोनॉमी और BGCM के विभिन्न कॉलेजों के 40 टॉपर को गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगे। स्कॉटलैंड में आयोजित COP 26 की बैठक के बाद संजय जायसवाल ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हालिया आयोजित COP 26 की बैठक पूरी तरीके से भारत के नाम रही। बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा साफ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं और इसके लिए तय किए गए लक्ष्यों की जमकर सराहना हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अन्य विकासशील देशों के साथ जलवायु और ऊर्जा विशिष्ट के लक्ष्य को पाने के लिए क्या एक्शन लिया जाए, इस मुद्दे को पूरे विश्व को समझाने में सफल रहा है। 120 देशों के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने न केवल मजबूती से भारत का पक्ष रखा, बल्कि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों पर इसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश का अपना कूटनीति से मकूल जवाब भी दिया। पटना में बिहान ऐप का राज्य के सभी 38 जिलों में शुभारंभ किया गया, जिसमें बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर N सरवन कुमार ने की है और इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा है कि हम इस ऐप को बिहार के हर एक जिले के प्रखंड पंचायत स्तर पर जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। परिश्रम किया है। हमारे बीच निरंतर संवाद बना रहेगा
और विभिन्न प्रकार के हमारे काम हैं, अलग अलग उद्यान के क्षेत्र में काम है। और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने अपनी विशेष रुचि लेकर इस संबंध में पिछले वर्ष बात किया और बात करके उन्होंने बिल गेट एंड मिलिंडा फाउंडेशन को और सौंपा इस विश्वास के साथ कि आपकी सहायता से यह ऐप बढ़िया बन सकेगा। तो उस फाउंडेशन ने भी अपना काम किया। देश भर में कोरोना की तीसरी वेव को लेकर अलर्ट जारी है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कोई भी गलती नहीं करना चाहती और अब इसको लेकर रेलवे स्टेशनों पर आने वाले भारी संख्या में यात्रियों को देखते हुए टेस्टिंग सेंटर को बढ़ाए जाने का निर्देश दिया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने ट्रेनों से आने वाले यात्री को कोई परेशानी नहीं उठाने पड़े इसके लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना के कोई भी केस नहीं है। 6 टीम और लगा दिया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो हम लोगों ने कल से वहाँ 6 टीम और बढ़ा दिया है, खास करके 2 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक के लिए, ताकि हमारा मैक्सिमम हम लोग जो है सभी यात्रियों का लगभग जांच कर लें, क्योंकि अब अभी तक मुजफ्फरपुर में कोई भी कोविड केस नहीं है। इसलिए जब भी आने का चांस होगा तो बाहर से ही आएगा, तो हम लोग उसको तुरंत आइसोलेट कर लेंगे और आइसोलेशन के बाद उसके बाद कॉन्टैक्ट का ट्रैकिंग करेंगे। इस तरह से हम लोग जो है उसको रोकने में सब। बिहार में पिछले 2-3 दिनों में जहरीली शराब से हुई मौत मामले के बाद सियासत तेज है, तो दूसरी तरफ सरकार के सहयोगी दल भी लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून फेल हो चुका है और इसका प्रमुख कारण पुलिस है। सूबे के कई स्थानों पर पुलिस अवैध शराब के कारोबार का हिस्सा बन चुकी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पुलिस ज्यादा एक्टिव है, वहां पर यह घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर पुलिस एक तरह से पार्ट भी बन गई है और मुझको पूरा विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा है उस पर एक्शन लेंगे। कहीं ना कहीं पुलिस का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए चोरी छुपे इस तरह के कार्य। सुशील मोदी ने बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों पर ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार के गोपालगंज सहित 3 जिलों में जहरीली शराब पीने से 30 से ज्यादा लोगों के मरने की अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद प्रशासन को दोषियों की पहचान कर तुरंत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे मामले में स्पीडी ट्रायल के जरिए मौतों के सौदागरों को फांसी की सजा दिलाई जानी चाहिए। बिहार में जहरीली शराब से हुए लोगों की मौत पर जेडीयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार काम होगा, जो लोग भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपकी जांच हो रही है, होगी। राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते रहे, सरकार को जो काम करना है वो सरकार काम कर रही है। शराबबंदी कानून लागू है और लागू रहेगा। जिनको पीना है वो समीक्षा करवाते हैं। बिहार में जहरीली शराब से 4 दिनों में 41 लोगों की मौत हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला, साथ ही उन शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तेजस्वी ने कहा है कि विगत 3 दिनों में शराब माफिया संग मिल बिहार सरकार द्वारा आपूर्ति की गई जहरीली शराब से बिहार में 50 से अधिक लोगों की संस्थागत हत्या हुई है और शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। शराबबंदी का ढोंग करने वाले संवेदनहीन मुखिया चुप हैं, क्योंकि मिली भगत जो है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के उपरांत बक्सर जिले में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। जिले के डुमरांव अनुमंडल में अधिकारियों के निर्देश के बाद डुमरांव थाना तथा
नया भोजपुर गोपी की पुलिस ने कई जगह छापेमारी की और शराब बरामद की है। पुलिस ने छापेमारी कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। छापेमारी के विरोध में स्थानीय लोगों द्वारा पुरानी भोजपुर चौक पर एनएच को भी जाम कर दिया गया, जिसे अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा हटाया गया। बिहार के गोपालगंज और बेतिया के बाद समस्तीपुर में भी जहरीली शराब का कहर देखने को मिला। मामला पोटरी प्रखंड के रूपौली पंचायत की है, जहां संदिग्ध हालात में एक साथ 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर, आर्मी जवान शामिल हैं। जो हम लोगों ने देखा है और अभी तक जो एग्जामिन किया है, ये रूपौली पंचायत पड़ता है पटोरी थाना में, उसमें रूपौली पत्से और संग्रामपुर के हैं। टोटल 4 लोगों की मृत्यु की इसमें पुष्टि हुई है। अभी हम लोग बाकी लोगों को भी ट्रेस करवा रहे हैं। गांव में हम लोगों ने टीम भेजा, हम लोग खुद भी जा रहे हैं आसपास के गांव में भी, और लोगों को अपील करते हैं कि अगर उनके घर में कोई बीमार है तो उसको छिपाने की ज़रूरत नहीं है, उनका इलाज कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। और अभी जो इसका सोर्स यही है कि श्राद्ध के भोज में ये लोग गए थे, वहीं पर संभवतः ये लोग दारू पिए हैं और वो आर्मी का जो जवान है वही कहीं से लेकर आया। लोगों के घर वालों का कहना है कि शराब के कारण मौत नहीं हुई है, अन्य कारणों से मौत हुई है, लेकिन हम लोग जो लिंक कर पा रहे हैं तो उससे यही प्रतीत होता है कि कुछ इस शराब से लिंक स्थापित हो रहा है और 4 लोगों की इसलिए मृत्यु हुई है, जिसमें से 2 लोगों का पोस्टमार्टम चल रहा है और बाकी लोगों का इंक्वायरी किया जा रहा है। 2 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो पूरी तरह आउट ऑफ डेंजर हैं। उनसे भी बात करके इसको फर्दर खोजने की कोशिश की जा रही है कि और अगर उनके साथ किसी ने ड्रिंक किया होगा तो उसको भी हम लोग खोज कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरे गांव का भी घर घर का सर्वे कराया जा रहा है, ताकि कोई और बीमार हो या किसी और ने पिया हो तो उसको भी हम लोग इलाज करवाएंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। साथ ही कहाँ से ये शराब आई, कहाँ से प्रोक्योर किया गया, इसके लिए भी पूरा अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जिस जगह से प्रोक्योर किया गया है या कोई प्रोक्योरर है तो उसको भी तुरंत गिरफ्तार करके पूरे चेन का पता लगाया जा सके। गया में मूर्ति विसर्जन करके लौट रहे ग्रामीण और पुलिस के बीच पथराव हो गई है, जिसमें थानाध्यक्ष सहित 7 जवान घायल हो गए। घटना जिले के टनकुप्पा थाना क्षेत्र की है, जहां लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा की विसर्जन कर लौट रहे लोग और पुलिस के बीच डीजे बजाने को लेकर झड़प हुई। घटना की जानकारी मिलते ही फतेहपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। इधर लोगों का कहना है कि पुलिस पहले उनकी पिटाई की और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी किया, उसी में पुलिस को गोली लगी। ग्रामीणों का भी घायल होने की सूचना जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल फतेहपुर पुलिस कैंप कर रही है। बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े बालू कारोबारी को गोली मारकर हत्या कर दी। पूरी घटना नया गांव थाना क्षेत्र के सोनापुर भराठ गांव की है। घटना के बाद ग्रामीण और परिजन सबको रोककर विरोध प्रदर्शन करने लगे। घटना की सूचना पर सदर डीएसपी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले को शांत करवाया, वही जांच पड़ताल कर रही हैं। मामला है कि 2-2.5 महीना पहले झगड़ा हुआ था मेरे घर के पास ही। झगड़ा में मारपीट हुई थी, जिसमें अरुण सिंह उर्फ राजकुमार सिंह इस पर केस किए हुए थे। ठीक है, केस किए हुए थे, ये सब किया। उसके बाद हर वक्त वो पैसा बहुत ज़्यादा कमा लिए हैं, जिसके कारण से ये केस चलते रहा। एक निर्दोष को जो गाय भैंस चरा रहा था इस पूर्व में, उसको जेल जबरदस्ती पैसा के बल पे एक भाई को जेल भेज दिए। देवघर जिले में अभी तक कोविड वैक्सीनेशन का पहला डोज 52% लोगों ने ही लगवाया है, तो दूसरा डोज 21% लोगों ने लिया है। इसको लेकर देवघर उपायुक्त ने जिले में 100% वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 30 नवंबर तक का समय तय किया गया है। जमशेदपुर में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा त्रिपुरा में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म का विरोध करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा गया। राष्ट्रपति से इन्हें इस पर रोक लगाने और देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में कड़े कदम उठाने की मांग की है।
अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक आज यानी रविवार को NDMC कॉन्वेकेशन सेंटर में हाइब्रिड रूप में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 124 सदस्य वहां उपस्थित होंगे, जबकि शेष लोग वर्चुअली तौर पर बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित अन्य लोग भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जबकि बैठक के लिए 36 राज्यों के पदाधिकारियों को निमंत्रित किया गया है। वर्चुअली तौर पर बैठक के लिए आमंत्रित लोगों के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री, पदाधिकारी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शामिल होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दर्शकों, दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।